तो इस वीडियो में यार हम सारी चीज़ें जानेंगे कि 2021 को मद्देनज़र रखते हुए हमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़नी चाहिए, उसके बाद और भी कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आगे बढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें यार इस वीडियो में बताऊंगा। एक चीज़ बता दूं यार, ये जो वीडियो है ये फोकस्ड है BCA, BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, और ये चीज़ यार बीटेक वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में यार मैं ज़्यादा जावा की बात करूँगा, और जो बीटेक का जो करिकुलम होता है यार उसमें C++ और डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू आपको प्लेसमेंट मिलती है अच्छी वाली। तो ये ज़्यादा फोकस्ड होगा यार BCA, BSc IT और BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए लॉन्ग टर्म में कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो करते हैं यार वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करे आ जाते हैं यार हमारे टॉपिक पे, जो कि है यार कि कौन सी हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कौन सी पढ़े। तो यार जैसे कि भी तुम BCA, BSc IT या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में तुम फर्स्ट ईयर में आते हो तो तुम्हें C लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो यार वो एक सही चीज़ है। C लैंग्वेज के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो C लैंग्वेज यार फ़ायदा तो ये है कि आपका बेसिक काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो पढ़नी चाहिए। और पर वो जो C लैंग्वेज है वो आपकी ऑल दो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो कॉलेज में तो इतनी काम में नहीं आएगी, प्लस आपके प्लेसमेंट में भी इतनी काम नहीं आने वाली C लैंग्वेज। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि C लैंग्वेज पढ़ ली तो भाई हमारी प्लेसमेंट पक्की हो गई, नहीं। C लैंग्वेज तो मतलब एक साइड चीज, एडिशनल चीज़ अगर वो है तो ठीक है, मतलब वो ज़्यादा रेज्यूमे में इतना अफेक्ट नहीं करेगी। पर अगर उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, और अगर आप उसको पहले में पढ़ रहे हो तो वो एक थोड़ी सी आसान आपको लगेगी। ठीक है, पर एक वो जो यार प्रोग्रामिंग का एक जो टेस्ट आता है वो तुम्हें C में नहीं मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मज़ा तुम्हें नहीं आ रहा होगा C में। तो मज़ा किस में आता है यार, तुम फर्स्ट ईयर में अलग से क्या कर सकते हो, HTML CSS पढ़ सकते हो, तो उससे तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, अब सेकंड ईयर मोस्ट ऑफ द BCA BSc IT का करिकुलम यही होता है कि सेकंड ईयर में आपको जाके फिर जावा, C++, पाइथन जैसी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं। ठीक है, तो उसमें हमें कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। तो यार हमें जो सेकेंड ईयर में जो चीज़ पहले लैंग्वेज जिसको हमें पढ़ना है वो है यार जावा लैंग्वेज। अब क्यों है उसके मैं रीजंस बता देता हूँ। एक तो जावा यार एवरग्रीन लैंग्वेज है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की हम प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो जावा आपको बहुत लॉन्ग रन में आपका फ़ायदा करवा सकती है। ठीक है, जावा इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर योर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये लाइन भी याद रखना, जावा से अच्छी लैंग्वेज आपके पोर्टफोलियो या आपका रेज्यूमे है उसमें नहीं हो सकती। अगर जावा उसमें नहीं है तो थोड़ा सा हो सकता है, पर जावा आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में बहुत साथ देने वाली एवरग्रीन लैंग्वेज है। शुरुआत में उसको सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग है मानता हूँ, पर इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इंटरेस्ट लगेगा आपको। जितना C में मज़ा नहीं आ रहा होगा उतना जावा में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी कूल चीज़ें कर रहे होंगे। ठीक है, और काफ़ी अलग एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। अब क्या होगा यार, कितना टाइम लगेगा जावा हमको पढ़ने में। तो जावा पढ़ने में यार तुम्हें 2 से 3 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर आप कितना उसमें टाइम दे रहे हो। ठीक है, 2 से 3 महीने तुम्हें लगेंगे जावा पढ़ने में। अब इस 2 से 3 महीने में यार मैं बोल रहा हूँ कि तुम पढ़ भी रहे हो लैंग्वेज को, प्लस प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हो। दोनों चीज़ें 3 महीने में, 2 से 3 महीने में हो सकती हैं। कितना टाइम हमें डालना पड़ेगा, तो टाइम यहाँ पर यार डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन हो जाता है यार। ठीक है, जो मेरा जैसे मैं है तो 2 से 3 घंटे यार सफिशिएंट होंगे वैसे आपको करने में। इतने में एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप 2 से 3 में कर सकते हो। ठीक है, ब्रिलियंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो रोज़ का आप 1.5 घंटा दोगे तो भी आप 2 से 3 महीने में कर सकते हो। ठीक है, मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकता, 2 से 3 घंटे मेरे को लगेंगे, और एक एवरेज स्टूडेंट को 2 से 3 घंटे लगते ही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है वो 1.5 घंटा 2-3 महीने में कर सकता है तो कर सकता है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में C लैंग्वेज को पढ़ा है तो जावा पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जावा पढ़ने का और क्या फ़ायदा है। जावा एक तो मैंने बता दिया आपको पोर्टफोलियो में मदद करेगी, लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा कराएगी। ठीक है, बी और जस्ट मान लो यार तुम MCA के लिए नहीं जा रहे हो। ठीक है, तुम MSET की तैयारी नहीं कर रहे हो, MCA के लिए नहीं जा रहे हो, तुम्हें BC के बाद सिर्फ जॉब करनी है फटाफट अभी से, जो IT सेक्टर में घुसना है। ठीक है, तो उसके लिए जावा तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। जावा मतलब आग लगाने वाली है। ठीक है, आग लगा देगी जावा। ठीक है, जावा तुम्हें आती है ना तो मस्त एक इंप्रेशन पड़ता है आपका, और सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ते हैं ज़रूर से। अब एक क्वेश्चन होगा यार कि C++ में क्या ऐसी मतलब जावा की बजाय क्या हम C++ नहीं पढ़ सकते। तो यार इसका जवाब है, अगर तुमने 3 महीने जावा में दिए ना यार, तो अब C++ तुम्हारी सिर्फ 15 दिन की है। ठीक है, लगभग सेम होता है, थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं C++ में, क्योंकि मेन जो चीज़ है यार तुम्हें ऊप्स के कॉन्सेप्ट को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें भी। अगर तुमने 3 महीने जावा में दिए हैं तो C++ तुम्हारा 15 दिन का टाइम लेगी, 15 दिन में उसको पढ़ लो। पाइथन भी फिर 15 दिन में टाइम लेगी। एक और सवाल आता है कि यार हम पाइथन पढ़ के हमारा काम हो जाएगा, तो यार पाइथन इज़ नॉट सफिशिएंट। C++ जावा में से आपके पास एक होना चाहिए। एक और चीज़ यार, अब ये जो C++ है यार, ये ज़्यादा बीटेक वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा हेल्प करती हैं। वो C++ डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो वो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह यहाँ पर अगर हम बात करें जस्ट BCA के बाद में हमें जो जॉब मिल रही होती है, जब BSc IT या BSc कंप्यूटर साइंस के बाद में जस्ट उस आफ्टर कंप्लीटिंग BCA BSc IT जो हमें जॉब मिल रही होती है यार, वो 15 से 25 हज़ार रुपये तक की जो जॉब्स होती है उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए यार बेस्ट होती है कि आप जावा लैंग्वेज पढ़ो, उसका प्लस पॉइंट रहता है। C++ में भी प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है, पर जो जावा है यार उसमें ज़रूर जावा वाले को एक एज मिलता है, क्योंकि जो काम होता है वो थोड़ा सा जावा मतलब दूसरी चीज़ें आपको सिखाई जाती है वो सिमिलर होती हैं जावा की चीज़ें, ठीक है। तो वो जावा को मतलब उसमें होता है। एक और चीज़ यार यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ में यार मैं काफ़ी सारा कंटेंट डालने वाला हूँ। एक यार यहाँ पर एक मेंटेलिटी है कि यार BC के करने के बाद ही हमें MC के लिए जाना पड़ेगा, तभी हम अच्छा पैकेज ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है आज के इन 2021, ठीक है, और 2020 इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इतने अलग अलग डोमेन निकल के आ रहे हैं जहाँ पर आपकी डिग्रीज मैटर नहीं करती कि आपने BC कर रखा है, BSc IT कर रखा है, BTech कर रखा है, ठीक है। तो उसमें यार वहाँ पे मैटर क्या करता है यार, वहाँ पर आपकी स्किल सेट मैटर करती हैं, ठीक है। अब अलग अलग डोमेन है जो कि आपको MC की डिग्री नहीं होगी तो भी चल जाएगा, BC के बाद आप कर सकते हो, या फिर MC को आप डिस्टेंस से कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, और BC के बाद आप सीधी जॉब कर सकते हो। अब उसके अंदर कौन कौन से डोमेन्स हैं, तो काफ़ी सारे डोमेन्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं, जैसे कि फुल स्टैक हो गया, वेब डेवलपमेंट का एक पूरा डोमेन है हमारा, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो रिएक्ट, फ्लटर, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड में यहाँ पर फ्लटर है, ठीक है। एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी 3-4 तरह के एंड्रॉयड डेवलपर होते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की एक दुनिया होती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की दुनिया में भी 3-4 तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो अलग अलग डोमेन है, वेब क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इनके अंदर भी 4-4, 5-5 हमारे पास डेवलपर की जॉब्स होती हैं, ठीक है। इनको यार हम अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट मंथ में। इन पूरे कंटेंट्स में पूरा कंटेंट इन पर लाने वाला हूँ जिसमें इन सारे डोमेन्स को खोलेंगे। तो उस प्लेलिस्ट एक मैं क्रिएट करूँगा, उसमें एक एक जॉब पोस्ट होगी और इन सारे डोमेन्स को हम खोद रहे होंगे यार, ठीक है। तो ये एक छोटी सी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट थी। तो फिलहाल आ जाते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। आई होप सो यार सारे डाउट्स मैंने क्लियर करेंगे। तो मैं पहली लैंग्वेज कौन सी करनी है, फटाफट से हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं इस वीडियो का। सबसे पहले यार अगर तुम एक BCA BSc IT के स्टूडेंट हो, तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट ईयर में C पढ़ाई जाएगी तो उसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है। नहीं भी ढंग से पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ईयर में जावा पे पूरा ध्यान दो, ठीक है। जावा को बहुत अच्छे से करनी है तुम्हें, ठीक है। जावा को 2 से 3 महीने लगेंगे, 15 दिन में तुम्हारी C++ हो रही होगी, 15 दिन में पाइथन हो रही होगी, पर 2 से 3 महीने यहाँ पर जावा में देने, कितने घंटे दिन के, 2 से 3 घंटे देने हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कम लग रहे हैं तो तुम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, 1-2 घंटे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कितनी है उस पर वो चीज़ डिपेंड करती है। तो आई होप सो यार ये वीडियो पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए यार चलते हैं। दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।